इस एनीमे की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं और इसी ट्रेन में हमारा मेन कैरेक्टर हिनोमारू उशियो ट्रैवल कर रहा है और ये ट्रेन खचाखच भीड़ से भरी पड़ी है। हिनोमारू देखता है कि एक आदमी भीड़ का फायदा उठाकर एक लड़की के साथ चिपक रहा है। ये देखकर वो उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अगले ही स्टेशन में उतार लेता है और उसे उस लड़की से सॉरी बोलने के लिए कहता है। इतने में वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग हिनोमारू को ही घूरने लग जाते हैं। वो बताता है कि ये आदमी इस लड़की को छेड़ रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वो लोग भी हिनोमारू को ही बदमाश समझने लगते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि भाई अपना हीरो शर्ट तो पहना है पर पैंट नहीं पहना और इसका रीज़न ये देता है कि मैं एक सूमो पहलवान हूँ और अभी मैं सूमो स्कूल जा रहा हूँ और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बने करके ये लंगोट डाला हूँ। उसकी ये बातें सुनकर सभी लोग उसे मेंटल समझने लगते हैं और पुलिस वाले भी उसे अपने साथ ले जाते हैं और थोड़े समय बाद उसे छोड़ भी देते हैं। जिसके बाद हिनोमारू स्कूल का मैप देखने लगता है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। फिर जैसे-तैसे करके फाइनली वो स्कूल पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक लड़का सुमो प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसे प्रैक्टिस करता देख ये बहुत खुश हो जाता है और सीधा बाउंड्री वॉल के अंदर कूद जाता है और उस बंदे से कहता है कि स्कूल तो कमाल का लग रहा है, यहाँ की तो बैकग्राउंड में भी रिंग बनी है, तो स्कूल का डोजो कैसा होगा? इसके बाद वो लड़का उससे पूछता है कि तुम कौन हो? जिस पर हिनोमारू बोलता है, माफ़ करना, मैं तुम्हें सुमो प्रैक्टिस करता देख एक्साइटेड हो गया और अपना नाम ही बताना भूल गया। वैसे मेरा नाम हिनोमारू ओशियो है और मैं यहाँ एडमिशन लेने आया हूँ। और वो उसे अपने गोल के बारे में बताता है, जिसमें वो सुमो के सबसे हाईएस्ट रैंक योकोजुना हासिल करना है। लेकिन उससे पहले मुझे हाई स्कूल का बेस्ट रेसलर बनना पड़ेगा। जिसके बाद वो बंदा अपना इंट्रो देने लगता है कि मेरा नाम शिन्यो ओज़ाकी है और मैं सुमो क्लब का मेंबर हूँ। फिर हिनोमारू बताता है कि तुम सुमो को लेकर बहुत पैशनेट लग रहे हो, तभी तो लंच टाइम में भी प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके बाद हिनोमारू भी अपना शर्ट उतार देता है, जिसे देखकर ओज़ाकी अपने मन में कहता है कि इस बंदे की बॉडी तो काफ़ी तगड़ी है, लेकिन इसके बॉडी पे ये अजीब से निशान क्यों हैं? इसके बाद वो दोनों एक-दूसरे के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अब जो कोई भी पहले ज़मीन पे गिर गया, वो हार जाएगा। फिर हिनोमारू काफ़ी मशक्कत के बाद ओज़ाकी को नीचे ज़मीन पे गिरा देता है, जिससे ओज़ाकी भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि यार तुम तो काफ़ी कमाल के हो। जिस पर हिनोमारू भी ओज़ाकी की तारीफ़ करता है कि तुम भी काफ़ी तगड़े हो, तुम्हें गिराने में मुझे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिर ओज़ाकी कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे रेसलर हो, पर मैंने कभी किसी टूर्नामेंट में तुम्हारा नाम नहीं सुना है। जिस पर हिनोमारू उसे बताता है कि मैं टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेता, इसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है, किसी दिन बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ का सूमो क्लब जॉइन करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर ओज़ाकी काफ़ी खुश हो जाता है और वहीं पर नाचने लगता है, जिसे देखकर हिनोमारू उससे कहता है, "अरे भाई तुम्हें क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हारा हो गया होगा तो हम डोजो चलें?" डोजो का नाम सुनते ही ओज़ाकी थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वो उसे डोजो लेकर जाता है, जहाँ पहुँचने पर हिनोमारू सभी को हाय हेलो कहने लगता है। लेकिन वो देखता है कि डोजो में रेसलर की जगह गुंडे भरे पड़े हैं और डोजो का हालत खराब कर रखे हैं। फिर वो गुंडे ओज़ाकी से कहता है कि अबे मोटे, हमने तुझे यहाँ आने से मना किया है ना? और ये छोटू कौन है? ये कहते-कहते ही वो बंदा वहीं पर डोजो में ही च्युइंगम को थूक देता है, जिसे देखकर हिनोमारू उस बंदे से कहता है कि उस गम को तुरंत वहाँ से उठाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो बंदा हिनोमारू का कॉलर पकड़ लेता है। यह देखकर हिनोमारू उस बंदे को एक ही झटके में ज़मीन पे गिरा देता है। यह देखकर बाकी के गुंडे चौंक जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर उन गुंडों का बॉस वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम यूमा सांग है। वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है? तो पहले वाला बंदा बताता है, इस लड़के ने मुझे मारा। तो ये सुनकर वो बॉस सबसे पहले उस बंदे को ही पीटता है। फिर हिनोमारू से पूछता है कि क्या ये सच कह रहा है? जिस पर हिनोमारू उसे बताता है कि हाँ, तुम्हारा बंदा सच कह रहा है। जिस पर वो बॉस हिनोमारू से कहता है कि क्या तकलीफ है बे तेरे को? लगता है तुझे जीना नहीं है। जिस पर हिनोमारू उससे कहता है, अच्छा ये बात है, तो फिर चलो हम फाइट करते हैं। देख लेते हैं कि कौन जीना चाहता है और कौन नहीं। यह कहकर वो उससे डोजो में फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है। तभी ओज़ाकी बीच में आ जाता है और कहता है कि ये बंदा अगले साल सूमो क्लब जॉइन करने वाला है, इसलिए यहाँ सिर्फ डोजो देखने के लिए आया था। आपको इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूमा भाई। ऐसा कहकर ओज़ाकी हिनोमारू को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद हिनोमारू ओज़ाकी से पूछता है कि आखिर तुम उन बंदों से डरते क्यों हो? जिस पर ओज़ाकी उसे बताता है कि यूमा अभी सिर्फ सेकंड ईयर में है, फिर भी सभी उससे डरते हैं, यहाँ तक कि थर्ड ईयर वाले भी, क्योंकि उसे कराटे आता है और उसने कई लोगों को पीट रखा है। तो हिनोमारू उससे पूछता है कि क्लब के बाकी मेंबर्स कहाँ हैं? जिस पर ओज़ाकी बताता है कि बाकी मेंबर्स भी मैं ही हूँ, यानी कि सुमो क्लब में फ़िलहाल के लिए मैं ही अकेला मेंबर हूँ। जिस पर हिनोमारू उससे कहता है, इसागामी हाई स्कूल के सुमो क्लब में सिर्फ एक ही मेंबर है। जिस पर ओज़ाकी उसे बताता है कि भाई ये इसागामी स्कूल नहीं, बल्कि डाचिया स्कूल है। तुम गलत स्कूल में आ गए हो। यह सुनकर हिनोमारू
परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इसागामी हाई स्कूल में आया है। तो जाके उसे बताता है कि तुम स्कूल के बाउंड्री वॉल को पार करके आए हो, मतलब कि तुमने स्कूल का गेट नहीं देखा, नहीं तो तुम्हें पता चल जाता कि ये कौन-सा स्कूल है। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हारे जैसे पावरफुल रेसलर यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि इसागामी हाई स्कूल में होना चाहिए। जिस पर हिनोमारू भी ओज़ाकी से यही कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए यही कहूँगा। तुम्हारे पैरों को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुमने कड़ी मेहनत की है। साथ ही तुमने जो रिंग बनाई है वो भी कमाल का है। तुम भी मेरे जैसे सुमो के दीवाने हो। फिर वो वहाँ से जाते-जाते उससे कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो इतना कहकर हिनोमारू वहाँ से चला जाता है। मगर ओज़ाकी के पीछे वही गुंडे खड़े थे जो उसे परेशान करने के लिए फुल रेडी थे। इधर हिनोमारू फिर से डाइचे स्कूल के पास ही पहुँच जाता है, जबकि ओज़ाकी ने उसे इज़ागामी स्कूल का नक्शा भी बनाकर दिया हुआ था। लेकिन फिर भी वो घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है। फिर वो सोचता है कि कोई नहीं, अब यहाँ आ ही गया हूँ तो ओज़ाकी को मैप के लिए थैंक्स बोलकर वापस चला जाऊँगा। लेकिन वो देखते हैं कि ओज़ाकी ने जो सुमो रिंग बनाया था, उसे किसी ने तोड़ दिया है। वो ये देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तब ओज़ाकी कहता है कि अब बस बहुत हो चुका। मैं और ज़्यादा टॉर्चर नहीं सह सकता। मैं हार मानता हूँ। और वो रोते हुए कहता है कि मैंने ये रिंग बनाई और यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, मगर अब उन्होंने ये रिंग भी मुझसे छीन ली है। अब मैं कभी स्कूल में प्रैक्टिस नहीं करूँगा। उज़ाकी को रोते हुए देख हिनामारू गुस्से में लाल हो जाता है और वो सीधा यूमा पर अटैक करने जाता है, मगर यूमा के चमचे उसे पकड़ लेते हैं। हिनामारू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ज़रा सा भी पछतावा नहीं है? तो यूमा उससे कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस पर हिनोमारू उससे कहता है कि तुमने ओज़ाकी के बनाए हुए सुमो रिंग को तोड़ दिया। तो यूमा कहता है, देखो मैंने वो रिंग नहीं तोड़ी, शायद मेरे साथियों ने वो रिंग तोड़े होंगे, लेकिन उनकी हरकतों की ज़िम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। तो बताओ तुम क्या करना चाहते हो? तो हिनोमारू कहता है, मैं तुम्हें 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर मैं जीता तो तुम्हें और तुम्हारे चमचों को डोजो छोड़कर जाना होगा। यूमा बोलता है कि ठीक है, मगर फाइट के रूल्स मैं बनाऊँगा, बोलो मंज़ूर है? तो हिनोमारू मान जाता है। अब वहाँ पर ओज़ाकी आ जाता है और हिनोमारू को समझाने लगता है कि उसे ये फाइट नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि अगर यूमा ने इस फाइट के रूल सेट किए हैं, तो ये फाइट फेयर नहीं होगी, बल्कि वो चीटिंग करेगा। तो हिनोमारू कहता है, अगर वो चीट भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक दिन योकोजुना बनना है, तो मुझे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब उज़ाकी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम बस योकोजुना बनने के रट लगाए बैठे हो। योकोजुना बनने के लिए तुम्हारी कद भी नहीं है। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है और इसी वजह से तुम मेडिकल एग्ज़ाम पास करने के बावजूद एक प्रोफ़ेशनल सुमो रेसलर नहीं बन सकते। उज़ाकी को रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इसलिए वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं कोई नहीं होता तुम्हें रोकने वाला, मगर कुछ चीज़ हमारी कंट्रोल से बाहर होती है और हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। ओज़ाकी की इस बात सुनकर हिनोमारू को उसकी माँ की याद आती है, जो उसे माफ़ी माँगती है कि वो उसे एक अच्छी हाइट नहीं दे पाई। ओज़ाकी कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उन लोगों से निपट लूँगा। इतना कहकर वो डोजो में पहुँच जाता है और यूमा से कहता है कि हिनोमारू फाइट नहीं करेगा, जो भी हुआ भूल जाओ। जिस पर वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे भूल जाएँ, फाइट के लिए उसने बोला था। तो ओज़ाकी कहता है कि उसके बदले में मैं माफ़ी माँगता हूँ, तुम लोग जो बोलोगे वो मैं करूँगा, मगर ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म कर दो। यूमा उससे पूछता है कि क्या सच में मैं जो बोलूँगा तुम करोगे? तो ज़ाकी कहता है हाँ, जिस पर यूमा कहता है ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम कभी सुमो की प्रैक्टिस नहीं करोगे। यह सुनकर ओज़ाकी तो जैसे सदमे में आ जाता है और वो यूमा से कहता है प्लीज़ ये मत बोलो, दूसरा कुछ भी बताओ मैं कर लूँगा। मगर यूमा मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है तुम्हें सुमो छोड़ना ही होगा, अगर तुम हिनोमारू की जान बचाना चाहते हो, तो सुमो को सैक्रिफ़ाइस कर दो। अब ओज़ाकी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो कहता है ठीक है आज के बाद, मगर इसके आगे वो कुछ बोल पाता। वहाँ पर हिनोमारू आ जाता है और कहता है कि यूमा मैं आ गया, लेट्स फाइट। यहाँ पर हिनोमारू अपना सुमो रेसलिंग का लंगोट पहनकर आया हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इतने में ओज़ाकी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था, जिस पर हिनोमारू से कहता है कि मैं कभी फाइट से नहीं भागता, क्योंकि योकोजुना कभी भागते नहीं है। योकोजुना बनने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी होती है, पावर, टेक्निक और बॉडी। भले ही बॉडी के मामले में थोड़ा पीछे हूँ, मगर मेरी विल पावर बहुत मजबूत है। और ओज़ाकी मैं तुम्हें एक ही सलाह दूँगा कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें कभी सुमो नहीं छोड़नी चाहिए। जिस पर यूमा ताली बजाते हुए कहता है, वाह! क्या भाषण दिया तुमने, मज़ा आ गया। तो जैसे कि तुमने बोला कि तुम्हारी विल पावर बहुत मज़बूत है, तो फाइट शुरू करें? देखते हैं तुम क्या कर पाओगे। तुम्हें कुछ ख़ास करना नहीं है, बस 10 मिनट के लिए मेरे पंचेस खाने हैं। तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर तुम 10 मिनट तक टिक गए तो तुम विनर हो जाओगे। तो हिनोमारू कहता है ठीक है, लेट्स फाइट। जिस पर यूमा उसे ज़बरदस्त पंच मारता है, मगर हिनोमारू पर उसका कुछ भी असर नहीं होता।
यूमा ये देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल हिनोमारू कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा था और यूमा के हल्के-फुल्के पंचेस उस पर कुछ भी असर नहीं कर रहे थे, जिसके बाद वो अपना शर्ट उतार देता है। उसकी बॉडी देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी कि यूमा को टक्कर देने के लिए एक शेर आया है, तो उनकी फाइट देखने के लिए डोजो के बाहर काफ़ी भीड़ लग जाती है। इधर यूमा उसे लगातार पंचेस मारता जाता है और 10 मिनट क्या 15 मिनट गुजर जाते हैं, मगर हिनोमारू अपनी जगह से हिलता तक नहीं। अब यह देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हिनोमारू कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और तुम हार चुके हो। तुमने 10 मिनट तक बोला था, मैं 15 मिनट तक खड़ा रहा, 5 मिनट एक्स्ट्रा, इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना होगा। यह कहकर वो यूमा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे यूमा रिंग के बाहर जाके गिरता है। ये देख वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब हिनोमारू कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग अब डोजो हमारा है, तो तुम अपने चमचों को लेकर यहाँ से फूट लो। तभी यूमा के चमचे कहते हैं तुम्हें अब हमारा मुकाबला करना होगा। तभी यूमा कहता है चुप हो जाओ, मैंने लगातार 15 मिनट तक इसकी धुलाई की, लेकिन इसका बाल भी बांका नहीं हुआ और इसने एक ही पंच में मुझे आउट कर दिया, तो मैं हार मानता हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूमा चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर वो अपने जुबान का पक्का है। वहाँ से जाते वक्त यूमा कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस छोटू ने मुझे हरा दिया। जिस पर हिनोमारू उससे कहता है कि तुम्हें सुमो ट्राई करनी चाहिए। पहले तुम सुमो सीख लो, फिर चाहे तो तुम मेरे साथ रीमैच भी कर सकते हो। सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद ओज़ाकी कहता है कि फाइनली डोज़ो हमारा हुआ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब रियल में हुआ है। अब हिनोमारू कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही लगातार मेहनत करूँगा, फाइट पर फाइट जीतता रहूँगा और फिर एक दिन योकोजुना खिताब हासिल कर लूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ओज़ाकी उसे रोकना चाहता था, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं होती। और अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओज़ाकी सुमो क्लब के लिए मेंबर्स ढूँढ रहा था, मगर कोई भी सुमो में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर भी ओज़ाकी हार नहीं मानता और कहता है कि इस साल कुछ अलग ज़रूर होगा। और तभी उसे डोजो से किसी के हँसने की आवाज़ आती है। वो जाके देखता है कि वहाँ पर हिनोमारू बैठा है, जिसे देखकर ओज़ाकी बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि आज यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? जिस पर हिनोमारू उसे बताता है कि मैंने हर क्लब घूम लिया, लेकिन तुम्हारे जैसा सुमो के लिए पैशनेट बंदा मुझे कहीं नहीं मिला। तो इसलिए मैं ये क्लब जॉइन कर रहा हूँ और आज से तुम मेरे कैप्टन हो और इस साल होने वाले कंपटीशन में हम दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। यह सुनकर ओज़ाकी बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं कि आज तो सेलिब्रेशन बनता है। जिस पर हिनोमारू कहता है कि हाँ, क्यों नहीं? क्यों ना एक फाइट से ही शुरुआत की जाए। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होता है। वैसे ये हिनोमारू सुमो का फर्स्ट एपिसोड है। अगर आप लोगों को इसके और भी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा लोगों ने इस पर इंटरेस्ट दिखाया तो इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आ जाएगा। और अगर नहीं तो मिलते हैं फिर किसी और एनीमे में, तब तक के लिए सायोन।